तो हम जा रहे थे, उसी टाइम वो डायरेक्ट बोला कि हाथ पकड़ लिया पीछे से। हम बोले कि मतलब अभी हम लोग का शादी हुआ नहीं है, ये सिर्फ देखा देखी ही हुआ है। तो बोला कि हाथ उठ काटने लगा कि नहीं तुम किए थे। जक्कनपुर थाने में जाके बोले मेरी बीवी भागी हुई किसी और के साथ। थाना वाला हमको फोन किया, हम थाना में पहुंचे, सोना का मंगलसूत्र बनाया। आपके पति शादी कर लिए दूसरा? हाँ, मेरी शादी आपको कब किए थे? शांति से मार दिए थे पेट में। हाँ, ऑपरेशन से ही हुई और वहीं पे मार दिए थे। फिर से मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ मेरा। उस टाइम इतना पैसा खर्चा हुआ लेकिन कहीं भी नहीं ले गए। बच्चा खराब हुआ ना तो रात भर हम रोते रह गए। सुबह में वहाँ के पड़ोसी पापा भी हम जानते नहीं थे, लेकिन अब जानने लगते कि हम तब से मम्मी का पैदा हुआ तब से वो हमको खाना नहीं देते। पापा खाना नहीं तुमको देते थे? नहीं, खाना खा लिए उसको देते थे, एप्पल ऊपर ला के देते थे, पैसा उठा ला के देते थे। तब से किसको 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 देते थे एप्पल उप्पल? उसको जिससे शादी किए थे। हमारे साथ एक पीड़ित महिला है और इनके साथ एक ऐसा मतलब घटना घटा है ना, आप भी सुन के रोह कप जाएगा। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनके साथ घटना घटा है। तो बताइए क्या क्या मतलब आपके साथ क्या हुआ है? मेरा लव मैरिज हुआ है। अरेंज प्लस लव हुआ है। पहले तो देखा देखी मम्मी लोग करवाई, उसके बाद फिर लड़के के बारे में काफ़ी झूठ निकलने लगा तो मम्मी उसी टाइम शादी कट कर दी। तो फिर हम जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मतलब इंटर में थे, कॉलेज स्कूल ही था मेरा। तो हम जा रहे थे, उसी टाइम वो डायरेक्ट बोला कि हाथ पकड़ लिया पीछे से। हम बोले कि मतलब अभी हम लोग का शादी हुआ नहीं है, ये सिर्फ देखा देखी ही हुआ है। तो बोला कि हाथ उठ काटने लगा कि नहीं तुम अगर शादी नहीं करोगे हमसे तो हम मर जाएंगे। मतलब पूरा यानी कि आपके घर वाले मतलब शादी ठीक की है। हाँ। उसके बाद आप दोनों फिर फोन से बात करने लगे। हाँ। उसके बाद आप दोनों में फिर से लव हो गया। हाँ। और घर वाले को मतलब वो शादी मंजूर नहीं था क्योंकि लड़का के साथ मतलब फ्रॉड झूठ निकलने लगा। हाँ। इसके वजह से मतलब वो लड़का बोलने लगा कि अब तुमसे प्यार हो गया, हाथ उठ काटने लगेंगे, ऐसा कुछ। हाँ, तो काट भी लिया था, हाथ भी काट लिया था। फिर उसके बाद हमको लेकर के फिर हम उस टाइम हम भी एग्री हो गए शादी के लिए। हमको लेके दिल्ली चला गया। मेरे बड़े वाले भैंसुर पप्पू सिन्हा नाम है और बड़ी वाली गोतनी गुड़िया देवी, उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ है। वही लोग मेरा शादी करवाया है। उसके बाद हम बोले कि अब तो हो गया, अब हमको घर पहुँचा दो कैसे। तो फिर घर आने के लिए तो क्या किया, मेरे पास एक कीपैड फोन था, उसमें से वो लोग उसका मतलब डिस्प्ले जो था वो फूटा हुआ, तो कुछ दिखता नहीं था। तो बस आता था तो वाइब्रेट करता था फोन, तो पता चलता था फोन आया है। तो उसके बाद मेरे जो भैंसुर थे वो सिम निकाल लिए। एयरसेल का सिम चलता था उस टाइम, वो मेरा सिम वो निकाल दिए। उसके बाद जब यहाँ पटना वो हमको बोले कि किसी को बोलना नहीं कि तुम्हारा ऐसे ऐसे करके शादी हुआ है, नहीं तो तुम मतलब अच्छी तरह से फंस जाओ। लड़का बोला? मेरे भैंसुर बोले। अच्छा। क्या होगा तुम्हारे साथ ही तुम भी नहीं जानती हो। इसी कारण वहाँ पे तुम वहाँ पे कुछ भी करो लेकिन मेरा भाई को कहीं भी फंसना नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे आने के बाद देखे अब अच्छे से रखे वहाँ से, और सब बिहेवियर जो था मेरे हस्बैंड का सब बहुत अच्छा से था। मम्मी लोग को हम बोले कि मम्मी लड़का अच्छा है, वो क्या हुआ गरीब है ना है। तो भी मेरा फैमिली एग्री नहीं कर रहा था। अच्छा, शादी हो जाने के बाद छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मेरी बेटी हुई। अच्छा, मेन रीजन हाँ, क्योंकि उनको बेटा चाहिए था और मेरी हो गई बेटी। डायरेक्ट बोले कि मेरा होता तो बेटा होता, बेटी नहीं। फिर मतलब सही वही समय से लड़ाई झगड़ा हम लोग का स्टार्ट। मेरा बड़ा ऑपरेशन से बेटी हुई, 1 रुपया उनका हेल्प नहीं है। शादी आपका कब हुआ था? मेरा शादी 2017 में 6 मार्च को हुआ था। तो शादी होने के बाद जब मेरी बेटी हुई उस टाइम से मेरे हस्बैंड पूरा मतलब मारा पीटी गंदा ऐसा वर्ड बोलते थे जो हम बता भी नहीं सकते। बहुत गंदा बात बोलते थे। तो भी जैसे तैसे चला, 6 महीना की हुई। उसके बाद इसका इतना तबीयत खराब हो गया, डायरिया हो गया। सब डॉक्टर बोलता था कि मतलब हेमंत डॉक्टर था, ये लोग सब लोग थे, सब लोग बोले कि हमसे नहीं बच पाई कि इसको बाहर से बुलाने पड़ेगा। तो फिर आए डॉक्टर बाहर से, इसमें 30-35 हज़ार रुपये खर्चा लगा। डायरेक्ट मेरा हस्बैंड बोला कि अरे बेटी तो है, ये थी PMCH में भर्ती करो ना। ऐसा कुछ बोले कि प्राइवेट में उतना पैसा देने का क्या जरूरत है, लड़की कभी मरती नहीं है, कठोर रहती है। कर्ज में मेरी मम्मी डूब गई, इतना कर्ज में डूब गई। हम बोले दूध का भी वो सही बाकी था। तो मेरा हस्बैंड, हम लोग गोरिया टोली में रेंट पे रहते थे, वहाँ से जब मेरी बेटी हुई तो फिर मेरी मम्मी लोग हमको एक्सेप्ट की और हमको यहाँ पे ला के रखी। उससे पहले ही एक्सेप्ट की, तभी मम्मी हमको मेरे हस्बैंड को यहाँ मतलब कुछ पैसा से भी मदद की है, ज़्यादा नहीं की थी लेकिन हाँ कुछ की थी, जो हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो वहाँ पे चाय का हम लोग बिजनेस दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर पटना में खोले। हाँ, पटना में ही चिड़ियाटार पुल पे स्टार्ट किए हैं चाय का बिजनेस। वो चला, उसी पैसे से हम लोग पुनपुन में ज़मीन खरीदे। तो हम लोग रेंट पे रहते थे। तो मम्मी बोली, जो मम्मी को हमको डेली बोलता था कि अपना घर रहते हुए रहता है। मम्मी को बोले, मम्मी को हम बोलते थे तो मम्मी बोली ठीक है तुम आओ यहाँ पे रहो आकर के मेरे घर पे। तो यहाँ पे मम्मी हमको रहने के लिए दी कि ताकि हम यहाँ रहेंगे तो पैसा रेंट बचेगा तो हम पुनपुन में घर बनाएंगे। यहाँ पे इतना
गंदा गंदा गाली गलौज, इतना बेढंगा वर्ड बोलने लगे कुछ मेरी मम्मी को, पापा को, सबको गाली हाँ, देते थे? सबको गाली उली देने लगे। गाली क्यों देते थे? इसी तरह पैसा खर्चा उर्चा मांगते थे तब। कुछ भी 1 भी रुपया देते नहीं थे वो। उसके बाद वहाँ पे घर द्वार बना, वहाँ पुनपुन में घर उड़ बना, उसके बाद वहाँ वो चले गए। अपने करकट यहाँ पे लगाते समय मतलब कुछ पैसा का मदद किए थे। जब ये घर बनाए थे तो यहाँ पे घर मम्मी बनाए थे, सिर्फ करकट नहीं लगा हुआ था, तो करकट तक नोच के ले गए। यहाँ से करकट लोग करकट तक मम्मी, सब कुछ मम्मी करवाई थी, सिर्फ करकट उनका लगा तो वो भी नोच लिए ताकि हम मतलब एथी में रहे नहीं। फिर वहाँ पे वो जा करके रहने लगे वहीं पे। उसके बाद 1 भी रुपया नहीं देते थे। लास्ट में फिर सब मम्मी लोग सब लोग बोली तो हम वहाँ पे गए पुनपुन में, वहाँ हम अच्छे से रहने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि छठ का टाइम था, इतना मारे पूरा एकदम बहुत ज़्यादा, जो बोले कि मेरा बच्चा दूसरा खराब हो गया था, खंती से मार दिए थे पेट में। हाँ, ऑपरेशन से ही हुई और वहीं पे मार दिए थे। फिर से मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ मेरा। उस टाइम इतना पैसा खर्चा हुआ लेकिन कहीं भी नहीं ले गए। बच्चा खराब हुआ ना तो रात भर हम रोते रह गए। सुबह में वहाँ की पड़ोसी थी, वो हमको हॉस्पिटल लेकर के गई है डॉक्टर के पास, वो दिखवाई, जो कि मेरी कोई नहीं लगती थी, वो करवाई। उसके बाद हम वहाँ से, उस टाइम हमको काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लड़ाई झगड़ा, तो हम निकल गए। फिर हम उस समय हस्बैंड आपके कब छोड़े थे? हस्बैंड मेरे हमको मतलब 1 साल हो गया जो पूरी तरह से छूटा। इससे पहले भी छूटा ही हुआ था। उनसे बात तो होता है? नहीं, अब नहीं होता, अब एकदम नहीं होता है। लेकिन हाँ, पहले होता था कभी कभार। हम कंप्लेन महिला थाना में किए हैं 2020 में। उसके बाद फिर महिला थाना में, न्यू यहाँ जक्कनपुर थाना में भी किए थे। जक्कनपुर थाने में जाके बोले मेरी बीवी भागी हुई किसी और के साथ। थाना वाला हमको फोन किया, हम थाना में पहुंचे। जब थे ही नहीं गलत तो हम डरे क्यों? हम तुरंत थाना में पहुंचे तो थाना वाला उसी को मतलब एक आपके पति बोले कि मेरे पत्नी भाग गई है किसी और के साथ। हाँ, तो हमको फोन आया तो हम वहाँ थाना में पहुंचे। तो जब वो सब बात हम बोले कि हम क्या काम, हम बताएं कि जाके पता कि जब हुआ तो जो बात सच निकला, तो उसी में गुस्सा से 1 थप्पड़ मार दिए थाना वाले मेरे हस्बैंड को कि किसी के भी बारे में झूठ काहे तुम ऐसे बोल देता है। उस बात को उनको कि हमको थाना में पिटाई खिलवा दी, कौची नहीं करवा दी पूरा ये सबका। फिर पुनपुन यही सबका गुस्सा, वहाँ पे इतना मारे पीटे ना, तो हम काम करने लगे होटल में, वेटर का काम करने लगे हम। वेटर का, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कुछ नहीं था। हम उस टाइम करते कि हमको कहीं कोई काम मिलता नहीं, तो उस टाइम हम करने लगे वो काम। फिर काम करके हम कर्जा उर्जा सब ये किए। उसके बाद हम यहाँ भी आते थे, फिर अच्छा से रहने लगे, अच्छा से करने लगे। तो फिर पैसे मांगने जब आते थे, फोन लिए मेरा फोन छीन लेते आपसे पैसा मांगते थे? हाँ, फोन छीन लेते थे। यहाँ जब आते थे, अगर हम पकड़ा गए तो मेरा पैसा छीन लेते थे। जो भी मेरे पास 500 1000 जितना भी पैसा रहता था सब छीन लेते। यहाँ तक मेरी बेटी को सोना का चांद मेरे पापा दिए थे। सोना का चांद बेच करके जो जिससे शादी के, उसको सोना का मंगलसूत्र बनाया। आपके पति शादी कर लिए दूसरा? हाँ, अब मेरी शादी आप कब किए थे? शादी का हो गया 1 साल। वो भी लव मैरिज किया है या अरेंज मैरिज? उसके बारे में हमको पता नहीं है कि कैसे किए हैं। कहाँ शादी किए हैं वो? शादी यहाँ जहानाबाद में। जहानाबाद में किए हैं? हाँ, जहानाबाद में किए हैं। वो लड़की चमार कास्ट की है। अच्छा। तो उसे किए हैं शादी। उसके बाद इसका चांद उन सब इतना ज़्यादा मारा पीटी होने लगा। मतलब थाना वाला समझाया कि अब 2 को शादी कर लिया है तो दोनों कोई साथ में मिल करके ही ना रहेगा, तो ऐसे कैसे होगा कि तुम्हारे ही साथ खाली रहेगा। वो भी शादी कर लिया तो लीगली तो वो भी हो गई नहीं वाई। फिर दोनों कोई को रखा गया, रखने के लिए रेडी रहता। अभी भी बोलिएगा, पूछिएगा तो कहेगा हाँ हम दोनों को रखेंगे। दोनों को रखने के लिए तैयार है? दोनों को रखने के लिए रेडी है, लेकिन लाएगा ऐसा वहाँ पे करेगा ना कि हम किसी को बता नहीं सकते हैं। कमाएगा सब पैसा उसको दे देगा। मेरी बेटी वहाँ पे रही, एको दिन एडमिशन तक नहीं करवाया, एक ट्यूशन तक नहीं रखाया। क्या कहता है कि पहले ये सब कुछ ABCD क सब कुछ जान जाएगी तब एडमिशन करवाएंगे, या किसी सरकारी स्कूल में भेज। तो मेरी 10 बेटी है जो हम सरकारी या कोई में भी भेज दें, एक ही को बेटी है ना, उसमें भी वो मतलब पूरा ये करने लगे। इतना ज़्यादा इस पढ़ाई के लिए बोलते थे, सब के लिए बोलते थे, इतना ज़्यादा मार पीट के हमको वहाँ बेहोश कर दिए थे। मेरा परिवार गया लाने के लिए, तो परिवार को सब गांव में क्या बोला नहीं बोला, सबको बोला कि लड़की 2 नंबर, मतलब बहुत गंदा गंदा बात सब लोग बोलने लगा। जब वहाँ से हम मतलब हॉस्पिटल, जो कि हमको वहाँ से बेहोश पा करके सब PMCH में भर्ती किया है। हम कागज दिखा सकते हैं आपको, PMCH में हम भर्ती हुए। वहाँ पे मेरा नाम, हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन थाना वाला क्या बोलता है, वो नाटक कर रही है। अगर उसको ये लगता है कि अगर हम भागे हुए थे किसी के साथ, तो हम वीडियो कॉलिंग में जब दिखाया जाता वहाँ पे भर्ती, तो उसको थाना वहाँ PMCH में आना चाहिए था ना चेकिंग करने के लिए कि क्या है नहीं है। नहीं गया वो लोग, कोई नहीं गया। यहाँ पे पैसा लेकर के मतलब तब जा करके मेरा ही परिवार को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद सबको पैसा वैसा दे करके सब हो करके सब हुआ। अच्छा, पुनपुन थाना गए हैं कि नहीं गए? पुनपुन थाना का ही बात कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं पुनपुन थाना का ही कर रहे हैं। पुनपुन थाना वाला डायरेक्ट मतलब सब करके सब छोड़ा उड़ा। कितना बार हम अभी भी दौड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गए हैं हम, यहाँ DSP ऑफिस मसौढ़ी में है, वहाँ पर भी हम 2-3 बार गए हैं। बोले हाँ फोन करते, फोन किए पुनपुन थाना, लड़का तो फरार है, क्या करे, लड़का तो फरार है। 1 साल से
मतलब ऐसा हो रहा है, वो फरार है, कुछ पता नहीं है, और हम दूसरे घर में रह रहे हैं। अपना घर में हम नहीं रह पा रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? अब हम कितने दिन तक दूसरे के यहाँ रहेंगे? हमको अपने घर में रहना है। अपने तो वहाँ पे वो ताला लगा कर कहीं भागा हुआ है। अब हम कहाँ पे रहें ये बताइए? ना खर्चा कुछ भी नहीं है, हम रेंट पे रख करके बेटी को रखना पॉसिबल है? नहीं, इतना महंगाई में बेटी को रेंट पे रखा करके अगर हम इसको रख भी देते हैं घर पे रेंट पे लेकर के, तो उतना हम 5-6 हज़ार रुपया कमाते ही हैं महीना, उसी में बेटी को भी पढ़ाना, अपना भी खर्चा करना। हम भी अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, अभी BA फर्स्ट ईयर में है, तो हमको भी करना तो है पॉसिबल सब। नहीं पॉसिबल। तो मांगे क्या है, आप चाहते क्या है कि हाँ खर्चा दे, बेटी तो है ना आखिर में, उसकी खर्चा दे, जो भी है खर्चा वो दे, और क्या कहते हैं मेरा घर में वो रहने दे। वहाँ वो तो रखने के लिए तैयार ही है। हाँ, लेकिन वहाँ पे वो भी ना मतलब मेरी सौतन को भी रख रहा है, दोनों मिल करके मेरे साथ मारा पीटी करता है। कितना हम मार पीट सहेंगे उसको? अगर या तो उसको छोड़ दे, मेरे साथ अच्छा से रहे, और नहीं तो उसके साथ रहना है तो वो अलग रहे, अलग में कहीं रूम लेकर रहे, मेरा घर छोड़ दे, और जो बेटी का खर्च है वो दे। कि मेरा पॉसिबल नहीं, अब हम एकदम नहीं कर सकते हैं। कोई हम मेरे सरकारी नौकरी नहीं है, भी नहीं है कि हमको काम मिलेगा। आज हम प्राइवेट काम कर रहे हैं, 5,000-6,000 का महीना में कर रहे हैं, हम क्या करें? जितना भी पढ़ लिख करके भी समझिए तो हम कुछ नहीं है सब मेरा। अब बाकी सब तो आप जो भी जानना चाहते हैं मेरी बेटी से ही पूछ लीजिए। मम्मी को मारते थे आपके पापा? हाँ मारते थे। पूरा मारते थे? हाँ। कब से मारते हैं? कब? तब से हम हुआ। हाँ। वो बेटी का जमकाली नहीं जानते कि बेटी कौन होती है। हाँ। बेटा एकदम कच्चल होता है, तब बेटा शादी कर लेता है, तब अपना बाप को भगा देता है। बेटी शादी करती है तो नहीं भगाती है। ऐसे पापा बोलते हैं? नहीं, वो हम देखे हैं, लेकिन पापा तो बेटे चाहते हैं। पापा बेटा चाहते हैं? हाँ। बेटी तुम हो गई इसलिए छोड़ दिए? हाँ। ये सब बात मतलब कभी कभी गुस्सा में हम भी बोल देते हैं इसको कि तुम मतलब जब से तू पैदा देखिए इतने छोटी बच्ची है, कितनी प्यारी है, और किस तरह से बोल रही है कि पापा मम्मी को मारते हैं। नहीं, गुस्सा में हम बोल देते हैं ये बात कि तुम्हारे कारण से हम, जब से तुम हुई हो तब से ये हो गया है। तो मम्मी वही बात पे बोली कि देखो अभी तुम्हारा दूल्हा भी नहीं है, लेकिन हाँ बेटी है, बेटी तुम्हारा सहारा है। बेटी को ही ऐसे करोगी, बेटा को अगर शादी कर लेगा तो रखेगा, नहीं रखेगा, लेकिन बेटी को ना थोड़ा बहुत ममता होता है। तो वही पढ़ने जाती हो? नहीं, हाँ जाते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी घर पे पढ़ता है। घर पे पढ़ती हो? हाँ। पापा भी जानना चाहती हो? पापा भी हम जानते नहीं थे, लेकिन अब जानने लगते कि हम तब से मम्मी का पैदा हुए तब से वो हमको खाना नहीं देते। पापा खाना नहीं तुमको देते थे? नहीं, खाना खा लिए उसको देते थे, एप्पल ऊपर ला के देते थे, पैसा उठा ला के देते थे। तब से किसको देते थे एप्पल उप्पल? उसको जिससे शादी किए थे? हाँ। और तब से मम्मी को मारा गया ना, तब हम मारने लगे उनको। तुम भी मारती थी पापा को? हाँ। हाँ। देखिए इतनी प्यारी बच्ची है और किस तरह से बोल रही है कि मेरी मम्मी को मारते थे। बताइए इस तरह से बिहार में हो रहा है, और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। नमस्कार, जय हिंद।